नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम करपाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताऊंगा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों हम लोग जब सिविल इंजीनियरिंग पास आउट करते हैं, डिप्लोमा या फिर बीटेक, कुछ स्किल, कुछ नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हमारे अंदर डेवलप जरूर होने चाहिए। अदरवाइज आप चाहे जॉब फील्ड में जाए, चाहे बिजनेस फील्ड में जाए, आपको बहुत ही मुश्किल फेस करना पड़ेगा और किसी भी इंटरव्यू में आपको ये सब सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं दे पाते हैं तो आपको जॉब मिलने का भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ पर मैं कुछ टॉपिक आप लोगों के सामने लिख के रखा हूँ। इसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में किसी भी आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट आपको साइट इंजीनियरिंग के ऊपर थोड़ा विस्तार नॉलेज रखना चाहिए। नेक्स्ट आईएस कोड, जितना भी आईएस कोड है सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए और कहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। दोस्तों एस्टिमेशन कॉस्टिंग खास करके हम लोग बैंक लोन के लिए जब बनाते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए भी किसी प्रोजेक्ट का डिटेल निकालते हैं, उस टाइम पे हम लोग को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जरूर जानना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइंग। अगर आप ऑटोकैड जानते हैं तो बेसिक ड्राइंग बनाना आपको आना चाहिए किसी बिल्डिंग का। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। जो बिल्डिंग मटेरियल हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, सैंड, ब्रिक, एग्रीगेट, सीमेंट, इसके बारे में आपको जरूर जानने चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले नंबर 1, पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन। तो ये होता क्या है दोस्तों, हम लोग इंडिया में या फिर किसी जगह पे बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर कैपिटा मतलब पर परसेंट सीमेंट कंजम्पशन कितना होता है। ये सीमेंट इंडस्ट्री में, अगर आप इंडस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये जरूर पूछता है। तो इसका आंसर रहेगा 235 kg। ठीक है, 235 है सीमेंट इंडिया में, ये ठीक है, ये इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, अगर मान लीजिए आप किसी भी कंक्रीट काम कर रहे हैं, अगर पीसीसी काम कर रहे हैं तो इसमें मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट का कंडीशन होता है। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए आपको कितना सीमेंट खर्चा करना पड़ेगा? 240 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है M15 के लिए। तो 1 मीटर क्यूब के लिए 250 kg करना पड़ेगा। आरसीसी वर्क के लिए सेम मॉडरेट कंडीशन अगर होता है 300 kg पर मीटर क्यूब, ये M20 ग्रेड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये दोनों पूछता है सीमेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 28 डेज के लिए सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना होता है? हम लोग तो सब कंक्रीट का स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, बट सीमेंट का स्ट्रेंथ अलग होता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ अलग होता है। तो इसको आपको जरूर जानना चाहिए। 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यह होता है 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए। एक होता है 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये होता है 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए। और होता है 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये होता है 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर डायरी में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कितना टाइप ऑफ ओपीसी सीमेंट इंडस्ट्री में मिलता है। टाइप ऑफ ओपीसी सीमेंट। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, ओपीसी 33, 43 एंड 53, ये 3 ग्रेड ऑफ सीमेंट मार्केट में मिलता है। तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट होता है 1 गैलन इक्वल टू कितना लीटर होता है? ये बहुत जगह पे पूछता है। 4.54 लीटर। नेक्स्ट जो स्लाम होता है, हम लोग स्लाम टेस्ट करते हैं कंक्रीट का वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, तो वो स्लाम का डायमेंशन कितना होता है? तो ये होता है स्लाम, इसका बॉक्स, तो इसका डायमीटर होता है 100 mm, इसका डायमीटर 200 mm एंड इसका जो हाइट होता है ये होता है 300 mm। नेक्स्ट होता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट
बाय सीमेंट कंटेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो बहुत जगह पे पूछता है वो होता है फादर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर बहुत ध्यान से देखिएगा, विलियम एडप्सन। pH of concrete 12.5 to 30। ठीक है, और एक क्वेश्चन आरएमसी के लिए जो रेडीमेड कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं, आप देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री में जो रोलिंग टाइप का मशीन होता है जहाँ पर कंक्रीट बैचिंग प्लांट से आता है उसको बोलता है रेडीमिक्स कंक्रीट। उसके लिए जो एडमिक्स का यूज होता है वो क्या होता है? आरएमसी के लिए एड मिक्सचर वो होता है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर। ठीक है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर आरएमसी में यूज होता है। वो होता है मिक्स डिजाइन के लिए हम लोग जो ग्रेड यूज करते हैं AM5 AM10 ऐसा करके AM40 जो भी है। तो ये जो AM होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मिक्स। और ये जो 5 10 इसका बाद में जो आता है इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है कंक्रीट को अगर आप 28 डेज के लिए क्यूरिंग करते हैं 150 mm बाय 150 mm क्यूब में। क्यूब का शेप कैसा होता है? इस तरह का क्यूब का शेप होता है। ठीक है, तो ये होता है 150, ये होता है 150 mm, ये भी होता है 150 mm। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं और इसको 28 डेज के लिए प्योर क्यूरिंग करते हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ आता है, अगर M5 के लिए बना रहे हैं तो ये आएगा 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर M10 के लिए बना रहे हैं वो होता है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर 40 के लिए बना रहे हैं तो 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है दोस्तों मीनिंग, M फॉर मिक्स एंड 5 इक्वल टू उसका स्ट्रेंथ कंक्रीट का 28 डेज का लिए और 28 डेज के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इस पार्ट में मैं इतना ही डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए और भी कुछ बहुत हॉट टॉपिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। अगर आपको बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन एंड 3D डिजाइन कोर्स के लिए ज्वाइन करना है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोर्स का डिटेल्स मिल जाएगा, कितना प्राइस वगैरह है, क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको एज ए बिल्डिंग प्लान एस्टिमेशन एंड 3D डिजाइन सीखने में मदद करते हैं और घर बैठ के आपको एज ए सिविल इंजीनियर अर्निंग करने का स्कोप देते हैं। तो जरूर इस कोर्स के लिए आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।